तलाक मर्द देता है और दाग जो है ना वो औरत के ही माथे पे लगता है, चाहे इसमें औरत का कसूर हो, उस औरत का कसूर ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता बेटा तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। और मर्द के लिए तो ये कहना भी बड़ा आसान होता है, एक छोटी सी बात है कि उसके करैक्टर पे कोई भी दाग लगा दो। बाज दफा बिल्कुल वो दाग सच भी होता है, लेकिन कई दफा ऐसा देखा गया है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, एवं मुंह उठा के उसके करैक्टर पे जो है ना बात कर देगा, और ये तलाक की वजह थी। लेकिन औरत जो है ना, मर्द को कोई पूछता ही नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, या तुमने तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है कदम उठाने की, ये है वो है। औरत को कदम कदम पे एहसास दिलाया जाता है कि तुम तो अच्छी बीवी बनने के काबिल ही नहीं हो। और खुदा ना हास्ता अगर उसकी दूसरी शादी भी फ्लॉप हो जाए तो फिर कहते हैं एडी चंगी हुंदी तो पहले घर ही ना बस जाती, ये तो पहले घर में नहीं बस सकी, तो जब ये पहले घर में नहीं बस सकी तो उसने दूसरे में क्या बसना था। फिर हर दुनिया का ऐब उसमें निकलेगा, हर दुनिया का ऐब। सबसे बड़ा जो डायलॉग मुझे आज तक किसकी समझ नहीं आई, यदि गज लंबी जुबान है। मुझे तो ये नहीं समझ आती जिस औरत की गज लंबी जुबान होती है उसने वो रखी कहाँ होती है, मुंह में तो गज लंबी जुबान आने से रही। तो ये बस वो इतने जितने भी ये तलख मुहावरे हैं, ये सारा कुछ है, ये बस औरतों के लिए जो है ना इन्होंने मुख्तसर कर दिया हुआ है। और जब मर्द आता है अपनी आई पे, जब वो गालियां बकनी शुरू करता है, वो जब इतना गलाजत, इतना गंद, मैं कहती हूँ उससे अच्छा 2 चपेड़े लगा लेता। ये जो मुंह से गंद इतना बकते हैं कई मर्द, इतनी कोई गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो बताएं जरा उसमें जुबान की जो लंबाई है वो कितनी होगी। कि मैं वो तो इस कदर मतलब कि उस वक्त बने होते हैं, अल्लाह माफ करे, कि वो दुनिया में बैठे खुदा बने होते हैं कि बस आज तो तेरी खैर ही नहीं है। वो जुबान से ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि कई सालों तक और कई महीनों तक औरत बेचारी जब भी वो बात याद आती है वो उसी जो है ना वो तकलीफ और कर्ब में जो है मुब्तला हो जाती है। कोई भी रिश्ता है ना जी, कोई भी रिश्ता है तो उसमें कभी भी इंतहा की नौबत नहीं आती। ये ऑप्शन अल्लाह ने मर्द को दे तो दिया, क्योंकि कोई भी रिश्ता वो टूटता नहीं है। माँ का औलाद के साथ रिश्ता है ना, बेटों के साथ रिश्ता है, बेटियों के साथ जितनी मर्जी लड़ाई आपने देखा है ना, अक्सर आपने देखा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपकी अपनी फैमिली में या कभी ऐसा ना हुआ हो, या आपकी बरादरी में या मोहल्ले में, कि कई दफा ऐसा होता है कि बेटियों, ब्याही बेटियों के, कुंवारी बेटियों के अपने माँ बाप के साथ बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई लफ्ज तलाक नहीं बनाकर माँ बाप बेटी को कहते जा तेन तलाक देती, बेटी माँ बाप को कहते जा तेन तलाक देती, उनकी तलाक हो ही नहीं सकती। बहन भाइयों की बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी नाराजगियां जो सालों साल चलती हैं, कभी उसमें भी तलाक हुई है। वाह दी अल्लाह ने ये रिश्ता था जो दुनिया में आके बना, मतलब कि इसको जो 2 लोगों को रिश्ता जो जुड़ा वो दुनिया में आके जुड़ा। लेकिन इसमें अल्लाह ने एक रखा कि अगर तुम इसके साथ नहीं गुजारा तुम्हारा है तुम तलाक दे दो। पर मर्द ने तो उसको ऐसा हथियार समझ लिया है, बात पे बात जो है ना वो उसको धमकी सी दी, अगर मैं 3 लफ्ज बोल छड़ने, तेने मैं 3 लफ्ज बोल छड़ने। हाय हाय, मैं कहती हूँ कि तो अगर तुम लोगों के पास किस चीज के, तुम लोग मर्द हो, मर्द के पास तो हर चीज का हल होता है, अल्लाह ने उसको इतनी पावर दी है, तो तुम लोगों के पास बस यही फिर एक हल बच जाता है। और फिर कहते हैं जी मर्द ने जो है उसकी किस चीज का ख्याल ना रखा, कपड़े लेके दिए, मकान लेके दिया, ये लेके दिया, 2 खाना दे रहा है इतना अच्छा, ये वो। तो वो वाला जो कपड़े हैं वो उसको अपने माँ बाप के घर में भी मिल रहे थे, वो वाली रोटी उसको अपने माँ बाप के घर में भी मिल रही थी। तुमने उस पर कौन सा एहसान किया? माँ बाप के घर में तो शायद वो मुफ्त बैठ के खा रही थी, शायद वो वेलियां ही खा रही थी। तेरे घर जदों दी आई है वो मासी बनी हुई है, वो अपना करके खा रही है, सारा दिन तुम्हारी पूरे टब्बर की ड्यूटी देती है, फिर उसे वो रोटी मिलती है, कपड़े मिलते हैं और मकान मिलता है। और वो भी अगर गलती से वो मतलब कि थोड़ा सा हक जताने की कोशिश कर दे तो वो लित्र पैंदे ने, वो लित्र करे रब दा नाम। तो ये आप खुद ही इन जो है ना चीजों से अंदाजा कर लो कि आपका बेटा, मैं कहती हूँ जब सास के पास से एक बहू आती है, सास दिन रात उसे देखती है ना कि वो कैसे काम कर रही है, उसको कौन कौन से काम करने आते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो कभी सास ने गौर किया अपने बेटे की तरफ, कभी रश किया हो कि हाँ मेरा बेटा जो है उसमें तो ये सारी खूबियां नहीं थी। आपके बेटे में बस एक खूबी थी कि वो पढ़ लिख गया या जो अच्छी उस पर जॉब पे लग गया, वो जाता है बाहर जाके नौकरी और कमा के लेके आता है, आप लोगों का भी पेट पाल रहा है। अच्छा, एक और बड़ा ताना जो मारते हैं मर्द अक्सर, सासें भी बड़ी जो है ना ये वाली जुबान इस्तेमाल करती हैं, बहू को अक्सर कहेंगी आज यदि नौकरी मुक जाए तेन लग पता जाए। उसको क्या पता लग जाए? पता तो तुम लोगों को भी लग जाना है। जो सारे मतलब वो अकेला उस औरत को तो नहीं पाल रहा, वो या तो सारा कुछ वो औरत पे लाके लगा रहा है ना, अपनी बीवी पे लगा रहा है, तुम लोगों को पूछ ही नहीं रहा। वो तुम लोगों का भी कफील है, वो तुम लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है, पूरा घर का निजाम चला रहा है, अपनी बहनों को सपोर्ट कर रहा है, जो कुमारी उसके जिम्मेदारी समझ के उसके ऊपर रखी हुई है आप लोगों ने, वो सारा कुछ कर रहा है। तो ये ताना सिर्फ सुनने के लिए बीवी रह जाती है कि यदि नौकरी टुर गई या एनजीओ हो गया तो तेनों लग पता जाएगा। उसको क्या पता लग जाएगा? वो उसके सर पे जब पढ़नी है उस बेचारी ने कुछ ना कुछ करना है। अगर बच्चे हैं बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करेगी, और अगर माँ बाप ने इतनी रकमें लंबी लंबी लगा कर उसको पढ़ाया है, उसकी डिग्रियां जो क्या आती है उसने सेफ में ताला मार के बंद करके रखी हुई थी, फिर निकालेगी ना, कुछ करेगी, कुछ ना करेगी, कहीं टीचर भी ना लगेगी, कुछ तो करेगी ना, हक हलाल की कमा के बच्चों को उसने मुंह में नवाला तो डालना ना ला के। तो इन बातों पर ना जरा गौर किया करें, दाग ना